काइंडली कंफर्म करें, आवाज आ रही है? क्लियर आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, काइंडली मैसेज करके कंफर्म करें, क्या आपको आवाज आ रही है? जी क्लियर आवाज है? ठीक है। अच्छा जी, आ जाए जरा, हमने आज एक प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, और बेसिस पे बात करेंगे। पहले एक छोटे से सवाल की प्रैक्टिस कर ले जरा। जी जनाब। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, हमने ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल है किताब की, इसको प्रैक्टिस करना है। आ जाए जरा, क्वेश्चन में आते हैं। वो कहता है रिक्वायरमेंट पर, यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, व्हाट इज द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट क्या है? वो कहता है यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, व्हाट इज द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। तो आपने ओवरहेड कॉस्ट बतानी है एबीसी से। कोई डायरेक्ट मटेरियल नहीं बताना, डायरेक्ट लेबर नहीं बताना, सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बतानी है। तो डेटा उसने क्या दिया हुआ है? एक कंपनी दो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, सी और डी। दोनों का डेटा नीचे दिया हुआ है। प्रोडक्ट सी की बजटेड प्रोडक्शन है 1,000 यूनिट, और प्रोडक्ट डी की बजटेड प्रोडक्शन है 4,000 यूनिट्स। टोटल पूरी फैक्ट्री में 5,000 यूनिट बनेंगे, 1,000 सी के और डी के 4,000। लेबर आवर्स पर यूनिट दिए हुए हैं, ये 8 आवर्स पर यूनिट। अगर एक यूनिट प्रोडक्ट सी का बने तो 8 घंटों में बनता है, डी का एक यूनिट 10 घंटों में बनता है। टोटल पूरी फैक्ट्री में 48,000 घंटे लगते हैं। इस 48,000 को मुझे बताएं ये कैसे निकला होगा।
बताओ भाई, मैसेज करके बताओ, ये 48,000 कैसे कैलकुलेट हुआ होगा टोटल। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 48,000 कैसे कैलकुलेट हुए होंगे टोटल लेबर आवर्स, जी बताएं। कोई बच्चा सोचे और मैसेज करे, बताए। जी ठीक है, जवाब। आगे और कोई बच्चा? शाहिर का जवाब ठीक है। और कोई बच्चा? ये टोटल 48,000 आवर्स कैसे आए? हसन इकबाल, ठीक है। आगे और कोई बच्चा? और किसी बच्चे को नहीं पता कि ये टोटल लेबर आवर्स कैसे निकले होंगे पूरी फैक्ट्री के या पूरे बिजनेस के? अजान हो रही है, 1 मिनट ठहर जाए, मैं बताता हूँ फिर। जी अजान हो रही है हमारे यहाँ, मैं बताता हूँ, 1 मिनट ठहर जाए। सही बता रहे सब बच्चे अब। अच्छा जी बच्चों, तो मैंने ये पूछा था अजान से पहले कि ये कैसे आया 48,000। तो एक्चुअली प्रोडक्ट सी के लिए ये ऐसे आया है, 8 आवर्स पर यूनिट इंटू 1,000 यूनिट्स। तो सी के लिए पहले टोटल आवर्स 8,000 निकाले, फिर डी के लिए
40,000 टोटल हो गया। इनको प्लस नहीं करना, इनको पहले यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, देन टोटलिटी में आपने एडअप करना है। ये ऐसे निकला हुआ है 48। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन नंबर ऑफ सेटअप्स को या नंबर ऑफ बैचेस को कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जिन इदारों में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं वो इदारे बैचेस में प्रोडक्शन करते हैं। तो हर दफा अगले बैच से पहले मशीन को तैयार किया जाता है। तो बैच में प्रोडक्शन करने को प्रोडक्शन रन कहते हैं। प्रोडक्शन रन का मतलब होता है बैच में प्रोडक्शन करना। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन का मतलब होता है कि पूरे साल में सी को 13 दफा बनाते हैं। यानी प्रोडक्शन रुकती है, सफाई होती है, तैयारी होती है, फिर बन जाती है। और डी पूरे साल में 15 दफा बनती है, 15 दफा उसकी प्रोडक्शन की जाती है। तो टोटल 28 दफा प्रोडक्शन होगी। ये जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है इसको नंबर ऑफ सेटअप्स भी कहते हैं, इसी को नंबर ऑफ बैचेस भी कहते हैं कि कितने बैचेस में प्रोडक्शन होती है। ये ड्राइवर असल में बेस है। नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस की एक माल होगी। टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट और अदर ओवरहेड्स कॉस्ट। जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों? मैं ये कह रहा था इन तीनों के लिए बेस ऊपर से इस्तेमाल होगी। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? काइंडली कंफर्म करें। हाँ जी, अब आ रही है आवाज। हाँ बस ठीक है, मुझे पता लग गया था, वो मैसेज आया था। तो टोटल प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट, टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट और अदर ओवरहेड्स कॉस्ट। अदर ओवरहेड्स के लिए तो उसने खुद बता दिया है, बेस ये लेनी है, लेबर आवर्स। इंस्पेक्शन के लिए क्या बेस होगी? टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट के लिए क्या बेस होगी? ऊपर से देख के बताएं। ऊपर में से इस्तेमाल करनी है, कौन सी करेंगे? इंस्पेक्शन कॉस्ट के लिए क्या बेस इस्तेमाल होनी चाहिए ऊपर से? जी बताएं जी। हाँ जी, नजर आ रहा है ऊपर, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट, इसके लिए जो बेस होती है उसको नंबर ऑफ बैचेस भी कहते हैं, नंबर ऑफ सेटअप्स भी कहते हैं, नम प्रोडक्शन रन भी कहते हैं। एक ही चीज के तीन नाम है। प्रोडक्शन रन का मतलब कितनी दफा साल में प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट की जो बेस है उसको नंबर ऑफ सेटअप्स भी कहते हैं, कि साल में कितनी दफा प्रोडक्शन सेटअप की जा रही है, मशीन रोक के दोबारा बैच बनाया जा रहा है। नंबर ऑफ बैचेस भी कहते हैं इसकी बेस को, और इसी को नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन भी कहते हैं। तो ये तीनों की अपनी अपनी बेस दी हुई है। आपसे कहता है एबीसी के मुताबिक बताएं ओवरहेड कॉस्ट क्या होगी। तो कल मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाई थी, लिखें जी मेरे साथ, सॉल्व करें। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बाय यूजिंग एबीसी। तो ये शीट के तीन कॉलम होते हैं एबीसी वाली शीट के। ये किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनेगी बेटा, इसके तीन कॉलम होते हैं।
पहले कॉलम के ऊपर हेडिंग देते हैं हम कॉस्ट पूल्स एंड कॉस्ट ड्राइवर्स। ड्राइवर्स कहते हैं बेस को। दूसरे कॉलम के ऊपर हम हेडिंग देते हैं जी बेटा, आवाज आ रही है? काइंडली कंफर्म करें, डिस्कनेक्ट हो गया था। जी बताइए प्लीज। आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है। मैंने कहा था ये जो एक्टिविटी बेस की शीट होती है इसके अंदर 3 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम के ऊपर हेडिंग होती है कॉस्ट पूल्स एंड ड्राइवर। दूसरे में एक्टिविटी बेस्ड एफओएच रेट्स निकालेंगे। एक्टिविटी बेस रेट्स जिसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल बेस। तो पहले ये करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में पहली जो कॉस्ट है पूल है उसका नाम है प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट। लिखे प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट। इससे अगले कॉलम में बेस लिखते होते हैं लेकिन हम यहां पे बेस लिख देंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, रन का मतलब होता है साल में कितनी दफा प्रोडक्शन करते हैं आप बैचेस में। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। दूसरी है इंस्पेक्शन कॉस्ट। दूसरी क्या है बच्चों? इंस्पेक्शन कॉस्ट। और उसका जो ड्राइवर या बेस है नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। तीसरी है अदर ओवरहेड्स कॉस्ट। जी बच्चों, तीसरी है अदर ओवरहेड्स कॉस्ट। इसकी बेस है बेटा, उसने खुद बताई है, डायरेक्ट लेबर आवर्स या लेबर आवर्स। खाली लेबर आवर्स भी लिख सकते थे। तो इस सवाल में 3 एक्टिविटीज हैं और उसके 3 पूल हैं। तीनों की बेसिस भी दी हुई है क्वेश्चन में। अब आपने एब्जॉर्प्शन रेट टाइप निकालने हैं 3 रेट्स। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? टोटल कॉस्ट $1,40,000 की टोटल सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। ये नहीं चाहिए 13 15 नहीं 28 टोटल। टोटल बताएं जवाब क्या आता है ये रेट का।
क्या आंसर है बेटा इसका रेट का? चलो एक दफा कर ले, बाद में कैलकुलेटर से करना। इंस्पेक्शन कॉस्ट 80,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, 8 इंस्पेक्शंस। एक ही दफा कैलकुलेटर पकड़िए। आ जाए जी आगे। अदर ओवरहेड 96,000, 96,000 डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स। चलो अभी मुझे बताओ आंसर क्या आता है। 5,000 पर प्रोडक्शन रन, यानी एक दफा अगर हम प्रोडक्शन करें तो 5,000 रुपए का खर्चा होता है सेटअप का। ये एक्टिविटी एक दफा करने में 5,000 का खर्चा है। 10,000 रुपया एक दफा का इंस्पेक्शन का खर्चा है। इंस्पेक्शन का 10,000 रुपए का खर्चा है, और ये 2 रुपए पर आवर का खर्चा है, पर लेबर आवर। ले जी, ये आपके एक्टिविटी बेस्ड रेट्स आ गए। ये काम आप डिपार्टमेंटल सिस्टम में कैलकुलेटर पे करते थे, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल बेस। अब ये रेट आ गया मल्टीप्लाइड बाय डिपार्टमेंट वाइज, जो बेस करनी होती थी उसकी बजाय प्रोडक्ट वाइज में करेंगे। तो यहाँ ऊपर हेडिंग आती है ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड की कॉस्ट पर यूनिट। प्रोडक्ट के नाम लिखें, जी। आपको बच्चा बता सकता है कि ये कैसे आएगी, इनमें अमाउंट्स कैसे आएगी? को बच्चा बताए। जैसे डिपार्टमेंट में आती थी सी और डी में, ये अमाउंट कैसे आएगी? जी जनाब, कोई बच्चा बता सके? देखें जी, ये 5,000 रुपया पर प्रोडक्शन रन है। तो इस 5,000 रुपए को पहले आपने सी के प्रोडक्शन रन से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी 5,000 को फिर डी के प्रोडक्शन रन से मल्टीप्लाई करना है। तो 5,000 रुपए पर रन है, तो ये 65,000 आ जाएगा। 5,000 इंटू 13। हाँ, ये पर प्रोडक्शन रन है ना। इसी तरह 5,000 इंटू 15। तो अब आप अगर इसका टोटल करें ना 65 और 75 का, तो वही बनता है 140। 140 की डिवीजन हो गई। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? 10,000 रुपए पर इंस्पेक्शन है, तो 10,000 रुपए इंटू 5 इंस्पेक्शन। 10,000 रुपए इंटू 5 इंस्पेक्शन तो 50,000। 10,000 इंटू 3 इंस्पेक्शन, 30,000।
तो ये 50 और 30, ये कैलकुलेटर पे करना होता है, ये आपने बस ये टोटल लिखना होता है। 80 पूरा हो गया। आखिरी खर्चा, आखिरी 2 रुपए पर लेबर आवर था। 2 रुपए पर लेबर आवर। जी। 2 रुपए पर लेबर आवर इंटू 8,000 लेबर आवर, फिर 2 रुपए पर लेबर आवर इंटू 40,000। ये वाले लेबर आवर यूज नहीं करने पर यूनिट, टोटल वाले चाहिए। 2 रुपए इंटू 8,000, 2 रुपए इंटू 40,000। 8,000 लेबर आवर, 2 रुपए पर आवर इंटू 40,000, 80। लो जी, 96 देखो पूरा हो गया। अब आप ये एफ ओ एच कॉस्ट का टोटल कर लें। हर प्रोडक्ट की जो एफ ओ एच कॉस्ट है उसका टोटल कर ले, सी की भी और डी की भी। कोई बता सकता है कितनी आती है सी की टोटल? ₹1,31,000। टोटल 65,000, 50,000, 16,000। और इधर 1,95,000। अच्छा 85 है। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं, 95 नहीं है, सॉरी। 185। ये अभी हमारा आंसर नहीं आया। आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने पूछा था ओवरहेड कॉस्ट बताओ पर यूनिट। उसने पर यूनिट मांगी थी। अभी ये पर यूनिट नहीं आई है तो टोटल में आई है, तो आपने इसको डिवाइड किस पे कर देना है? हर प्रोडक्ट के जितने यूनिट्स बनाने हैं, ये ऊपर दिए हुए 1,000 यूनिट्स और 4,000 यूनिट्स। तो डिवाइड करें 1,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स, तो ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर है। पर यूनिट ही मांगा होता उसने। तो मेरा ख्याल है ये ₹131 पर यूनिट आंसर है। और ये कितना आंसर है जी? नेक्स्ट 46.25। लो जी, ये मुकम्मल हो गया। कोई इसमें मसला मसाइल है तो आप पूछ लें। ये एक्चुअली ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन शीट ही बनी है, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज शीट बनाने की बजाय प्रोडक्ट वाइज शीट है। कोई मसला मसाइल इसमें? ये फॉर्मेट ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपने लाइनें यहां तक लगानी है वैसे। ये मैं बता देता हूँ लाइनें लगानी कहाँ तक है। बाकी नीचे लाइन नहीं लगानी। ए, ये यहां तक लाइन आएगी। इसी तरह सी और डी की लाइन। ये सिर्फ ये भी यहां तक मेन आएगी।
ये चाहे आप नीचे ले जाए। ये दो लाइनें इधर तक ही आएंगी बस। ये, हाँ जी ठीक है। कोई मसला नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइनें लूने ना भी लगाएं चाहे, मेन उसको फॉर्मेट समझ आ जाएगा। जी बेटा, कोई मसला मसाइल? एनी इशू? एग्जाम्पल 2 करें, शाबाश। आप एग्जाम्पल 2 सॉल्व करें नोट्स में से। एग्जाम्पल 2। उम्मीद है आपको ये सवाल नजर आ रहा होगा। जी मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, सॉल्व आपने इसको अभी खुद ही करना है। 15 मिनट का टाइम है आपके पास। कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट का मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस एफ। प्रोडक्ट ए के लिए और प्रोडक्ट बी के लिए कॉस्ट निकालनी है बाय यूजिंग ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन वो सिंगल रेट या डिपार्टमेंटल रेट को कहते हैं। वैसे अगर एबीसी के साथ आता है तो ट्रेडिशनल ही आता है, मतलब सिंगल रेट ही आता है। तो वो कहता है ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यानी सिंगल रेट सिस्टम को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट कॉस्ट निकाले, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के सिस्टम को यूज करके प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। अब प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट के लिए उसने क्या, कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है, ये डाटा आपको दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है $30 पर यूनिट, $40 पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है $40 पर यूनिट, $80 पर यूनिट। अब ये जो $40 पर आवर दिया हुआ है ये वेजेस रेट दिया हुआ है। ये इसलिए दिया हुआ है ताकि इसके अंदर छुपे हुए लेबर आवर आप ढूंढ सकें। चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था, चैप्टर 1 पर अगर आप आए कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है वेजेस रेट पर आवर इनटू डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट। ये फॉर्मूला हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। अब आपको ये ₹40 वेजेस रेट दिया हुआ है, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट का आंसर दिया हुआ है। ये आपको निकालना हो तो निकाल सकते हैं आप। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कितने लेबर आवर हैं प्रोडक्ट ए के पर यूनिट, और प्रोडक्ट बी के कितने हैं? बताओ भाई। प्रोडक्ट ए के कितने लेबर आवर हैं जवानों? हाँ जी, अवैस कहते हैं। ठीक, सही कहते हैं। और प्रोडक्ट बी के कितने लेबर आवर है पर यूनिट? बताओ इस फॉर्मूले से उल्टी सीधी कैलकुलेशन करके। जी सही है। बाकी किसी को नहीं पता चल रहे क्या है?
हैं जी बेटा, किसी को बाकी को नहीं पता चल रहे कि लेबर आवर कैसे निकालेंगे पर यूनिट? हैं जी? हाँ जी, तरबिया हैं, हसन इकबाल हैं, राबिया हैं और शाहिर हैं। 12237 है। हाँ भाई बच्चों बताओ, लेबर आवर कैसे आएंगे पर यूनिट? अवैस ने तो बता दिए सही, बाकी अवाम? अच्छा, मेरा ख्याल है खुद ही लगे हुए ठग ठग सवाल करने। जी हसन ठीक है, इसके 1 घंटा होगा 1 लेबर आवर पर यूनिट, और इसके अंदर छुपे हुए हैं $40 पर आवर इंटू 2 लेबर आवर्स पर यूनिट। अच्छा, प्रोडक्शन एंड सेल का मतलब है यूनिट बना के सारे बेच देने हैं। 200 यूनिट ए के बनने हैं और 1900 यूनिट बी के बनने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 200 और 1900। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आगे चलें। प्रोडक्शन ओवरहेड, पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड्स को कहते हैं। हाँ जी, पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड 4 लाख हैं हर महीने, और उनको करंटली लेबर आवर्स की बेस पे यानी सिंगल बेस पे डिवाइड किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये ट्रेडिशनल के लिए एब्जॉर्प्शन रेट की बेस बता दिया है कि प्रेजेंटली 4 लाख के टोटल ओवरहेड्स हैं, जिसको डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे डिवाइड किया जाता है। अब टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स चाहिए होंगे, वो नहीं है। टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स मिसिंग है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने होंगे, तो प्रोडक्ट ए के बनेंगे 1 घंटा पर यूनिट इंटू 200 यूनिट्स। तो प्रोडक्ट ए के 200 घंटे हैं। प्रोडक्ट बी में 1900 यूनिट बनने हैं, तो 3800 लेबर आवर टोटल पूरी फैक्ट्री में। 4000 लेबर आवर होंगे, जैसे यहाँ पर ऊपर 48,000 थे। ये लेबर आवर आपको बार बार खुद निकालने पड़ेंगे। आगे, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांट्स टू स्विच, स्विच कहते हैं चेंज करने को। मैनेजमेंट चाह रही है कि ये सिंगल बेस की बजाय एबीसी सिस्टम यूज किया जाए, और एबीसी के लिए आपको ये सारी कॉस्ट दी हुई है। सेटअप कॉस्ट है $40,000, रुपए या डॉलर, और उसकी बेस है नंबर ऑफ सेटअप्स। टोटल सेटअप 8 है, जिसमें प्रोडक्ट ए के 2 सेटअप्स हैं, बी के 6 हैं। मशीन रनिंग की बेस है मशीन आवर्स। टोटल 4000 मशीन आवर है, जिसमें ए के 200 है, बी के 3800 मशीन आवर है। तो ये आप देखो जी, ब्रेकअप भी दिया हुआ है, टोटल भी। ऑर्डरिंग एक्टिविटी है, उसकी बेस नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, टोटल खर्चा 40,000 है। 8 ऑर्डर्स हैं टोटल, जिसमें 2 ऑर्डर ए के हैं, 6 इसके हैं। क्वालिटी कंट्रोल की बेस नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है। मटेरियल हैंडलिंग या मटेरियल मैनेजमेंट की बेस है नंबर ऑफ रेक्विजिशंस। टोटल रेक्विजिशन 2000 है, और प्रोडक्ट ए बी की 1,000 है। टोटल ये ऊपर वाले 4 लाख का ब्रेकअप दिया हुआ है। तो ये 4 लाख का कुछ नहीं करना, एबीसी में कुछ नहीं करना। अब इस सवाल को पहले ट्रेडिशनल से करना है और फिर एबीसी से सॉल्व करना है। चले जी, आपने खुद करना है, मैंने नहीं करवाना। मैंने कल आपको ये ढांचा फॉर्मेट बताया था, ये देखें ये वाला। कि पहले ट्रेडिशनल से प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हैं, जिसके लिए सिंगल रेट का फॉर्मूला लगाएंगे, और एफ वगैरह निकालेंगे, लिमिट ये लेबर दिया होगा।
फिर यही टेबल दोबारा बनाएंगे और एफओएच के लिए ये नीचे वाला जो अभी थोड़ी देर पहले टेबल बनाया था, तो ये दोनों टेबल आपने बनाने हैं, सारा सवाल करना है। कर लेंगे कि नहीं, बताएं जी। क्या ये आप कर सकते हैं कि नहीं? करें, शाबाश। मैं अभी टैली करता हूँ, आप जरा इसको सॉल्व करें। आपके पास 10 से 15 मिनट हैं, मैं खामोश हूँ। कोई सवाल ना समझ आए तो, कोई पॉइंट ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। करें, शाबाश इसको। माइक ऑन करके आप सवाल भी पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके, ठीक है। मैसेज भी कर सकते हैं और माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। अब आप वैसे सारे सवाल कर सकते हैं, लेकिन आपका जो होमवर्क है, मंडे ट्यूसडे को छुट्टी है रिजल्ट की वजह से, तो आपका जो होमवर्क है वो नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये लाजमी करने हैं, आपने कल करके आने हैं। मैं क्वेश्चन नंबर कल 3, 4, 5 और 6 में से 2 करा दूंगा, 2 आपने खुद करने होंगे, ठीक है। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और वो ड्राइवर वाला पेज भी कल पढ़ देंगे, कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। जो समझना है ड्राइवर, वो आप वहां से पेज से देख लें। अभी कल का होमवर्क आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, ये एसीसीए के दोनों सवाल हैं, आसान है बहुत। हमारा वैसे आज का लेक्चर खत्म है, यही बस आपने सॉल्व करना है और ऑफ है। इसको सॉल्व करें, शाबाश।
हाँ जी बेटा, कोई मसला मसाइल? जी अवैस साहब। जी, पार्ट ए में ट्रेडिशनल में जो है, हाँ जी, प्रोडक्ट ए का आंसर आता है 170 और प्रोडक्ट बी का आता है 320 पर यूनिट। 170 और 320। जी बिल्कुल, आपका सब जवाब ठीक है वैसे साहब। अब एबीसी वाला करे, शाबाश, जल्दी करे, जल्दी, टाइम कम है। अच्छा, दूसरा भी कर लिया? देख देख के नहीं बताना। जी हाँ जी, 480 नहीं है बेटा, 550 और 280 है। हसन, 480 कैसे आ गया? आपने वो नहीं ना जमा किया, मटेरियल लेबर। उसने ओवरहेड्स नहीं पूछे, उसने प्रोडक्ट कॉस्ट पूछी है, तो पार्ट बी में भी मटेरियल लेबर जमा होना है। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स तीन चीजें, 550 और 280 आता है। ठीक है हसन? हाँ जी, बस आपका अब होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जो एसीसीए के 2 सवाल है। बाकी अगले 4 सवाल आई कैप की किताब के हैं, वो हम कल करेंगे। आज कोई और अगला सवाल नहीं करना, बस 2 एग्जाम्पल्स ही करनी थी आज बस। आप जो बच्चे कर रहे हैं वो करे, चुप करके जाना नहीं। जो कर चुके हैं वो जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई कैद नहीं, कोई पाबंदी नहीं। और जिससे नहीं हो रहा, जो मसला आ रहा है वो पूछ ले, बैठना नहीं बेकार ऐसे फजूल। अवैस साहब कर चुके हैं और हसन इकबाल कर चुके हैं, तो आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। मंडे और ट्यूसडे को ऑफ है रिजल्ट की वजह से। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट, कल क्लास है। ठीक है, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप कॉलेज आके पढ़ना चाहें तो कॉलेज आके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आने से पहले जरा पूछ लीजिएगा कि मैं कॉलेज अवेलेबल हूँ या नहीं। आज तो थे ही नहीं ना। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, पास हो जाएंगे जिन्होंने मेहनत की है। अब मैंने इस एग्जाम्पल का कुछ नहीं करवाया, इन्होंने खुद किया है, तो बाकी बच्चे भी इसको करें जरा प्लीज, एज सुन एज पॉसिबल। जी राबिया और तरबिया, बेटा आपने कहाँ तक कर लिए बच्चों? जी, आंसर तो यही है, एबीसी के तहत 550 और 280। जी अच्छा, ट्रेडिशनल वाला अभी शुरू किया, कोई मसला नहीं, करे, कोई इशू नहीं, कर ले। हम बस 5 मिनट और वेट करेंगे। ठीक है, राबिया कहती है डन। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। जिन्होंने कर लिया है वो जा सकते हैं, लेकिन टैली कर लीजिएगा आंसर। जहां कोई मसला हो वो पूछ ले, किसी किस्म का कोई इशू हो।
रिजल्ट के बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलो बस ठीक है, हम वाइंड अप कर रहे हैं क्लास, ठीक है। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज। कल क्लास हम, मैं तो वैसे कॉलेज में शायद हूँ, तो आप ना पता कर लीजिएगा, अगर आप आके पढ़ना चाहें ठीक है, नहीं तो आप घर से भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।